गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड ईयर। देखिए, इसके पहले मैथिली शरण गुप्त जी पढ़ रहे थे। ये उसके पहले का लेसन है, ये छूट गया था किसी वजह से, तो आज हम इसको आपको ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो पवन दूतिका, ये पवन दूतिका जिसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का लिखा हुआ प्रिय प्रवास है, उसमें से उन्होंने राधा के विरह रूप का वर्णन, जो वियोगिनी राधा है, उन्होंने पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास संदेश भेजा है, उसी का यहाँ पर कवि ने चित्रण किया हुआ है कि राधा की विरह कातरा रूप जो है वो इसमें दृष्टव्य है। और इसके साथ साथ लोक सेविका राधा की उदात्त भावनाएं उनके चरित्र की नवीनता को प्रदान करती हैं कि राधा का वियोगिनी का रूप है, उसके साथ साथ उन्होंने लोक सेविका के बारे में भी वर्णन किया है लोक सेविका रूप को भी अपनाया है। तो यहाँ पर जो है कह रहे हैं, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि राधा जी जो है बैठी खिन्ना एक दिवस में गेह में थी अकेली, की राधा जी जो है एक दिन अपने महल में अपने घर में अकेली बैठी हुई थी और उदासी कृष्ण के जाने के पश्चात उनके विरह के कारण उदास बैठी हुई थी। आके आंसू द्रव युगल में थे धरा को भिगोते, उनके नेत्र जो है द्रव युगल, दोनों नेत्रों में आंख से आंसू आ करके उनके हृदय रूपी धरा को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, और इस तरह से धीरे धीरे उसमें उस महल में जहाँ वो बैठी हुई थी वहां पर एक पुष्प सदगंध को ले, वहां पर एक प्रातःकालीन वायु जो है वो वातायनों मतलब खिड़की के माध्यम से उनके महल में पुष्पों की सुगंध को लेकर के वायु धीरे धीरे प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो इस तरह से यहाँ पर राधा जी कह रही हैं कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यो, राधा जो है उन्होंने उनका जो संताप था, उनका जो दुख था विपुल अत्यधिक बढ़ता जा रहा था, और वो ठंडी शीतल वायु को देख करके उनको कृष्ण की याद आती है और वो दुखी होकर के कहती है, धीरे बोली सदु, बड़े ही धीरे से जो है वो राधा जी वायु से कहती है, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, कि हे वायु हे पवन तुम इस प्रकार से इतनी शीतलता दे करके मुझे इस प्रकार से श्री कृष्ण की याद दिला रही हो, तुम मुझे किस प्रकार से ऐसे क्यों इतना अधिक सता रही हो, क्या काल की क्रूरता के समान, जिस प्रकार से समय क्रूर हो गया है, काल क्रूर हो गया है, उस कठोर हो गया है, उसी से तुम भी वैसी ही हो गई हो, तुम भी उसी प्रकार से कलुषित हो और हमें तुम भी सता रही हो। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा तू श्याम को सुना दे। और राधा कहती है, मेरे प्यारे नौ जलद से, कि मेरे प्रिय नौ जलद ने बादलों के से, कंज से नेत्र वाले बादल के समान, कंज से नेत्र वाले कमल के समान नेत्रों वाले, उपमा अलंकार है यहाँ पर, मेरे प्यारे नौ जलद से नए उमड़े हुए बादलों जैसे और कमल के समान नेत्रों वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, जो मधुबन गए हुए हैं, मथुरा की ओर गए हुए हैं, वहां से अभी वापस भी नहीं आए हैं, ना उन्होंने कोई संदेशा मेरे लिए भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मैं कृष्ण के वियोग में, अपने प्रिय के वियोग में व्याकुल हो रही हूँ, इसलिए जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। इसलिए जा करके मेरी संपूर्ण दुख की कथा तुम तो वायु तुम सभी प्रकार तुरंत जा सकती हो, इसलिए जा करके शीघ्र ही तुम श्याम को मेरी विरह का वर्णन बता दो, उसे उन्हें सुना दो। जो ही मेरा भवन तस्तु अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी,
प्यारी छाया मृदुल सर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लग वहां जाना विश्राम लेना। अब यहाँ पर राधा जी जो है वो उनको आगे जाने के मार्ग बता रही है कि किस प्रकार से वो कृष्ण के पास पहुंच सकती है। तो कहती है कि हे वायु, हे पवन, जो ही मेरा भवन तक ही मेरे भवन को टच करके जैसे ही तुम थोड़ा सा ही आगे बढ़ोगी, तुम्हें शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिले, तुम्हें अत्यधिक सुंदर शोभायमान सुख प्रदान करने वाली मंजू कुंजे मिलेंगी, अत्यधिक सुंदर बाग बगीचे मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, और अपनी मृदुल स्वर से और उनकी जो छाया है वो तुम्हें जो है वो आकर्षित करेगी, वहां पर मोह लेगी तुझे वे, तुम्हें बुलाएंगी, अपनी ओर आकर्षित करेंगी। तो भी मेरा दुख लग वहां जाना विश्राम लेना, उसके पश्चात भी मेरे इस वियोग के दुख को देखते हुए तुम वहां पर उन कुंजों में मत ठहर जाना, उन बाग बगीचों की तरफ तुम मत जाना। और हे वायु, मेरे इस संदेशे को लेकर के तुम कृष्ण के पास चली जाना। बस बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।